हाय किड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं अंजलि मैम आप सबका वेलकम करती हूँ अपनी क्लास में एक बार फिर से। तो चलिए आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, आज मैम आपके लिए लाई हैं जो वो है व्याकरण का टॉपिक, काल और टेंस। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए, आओ व्याकरण सीखे विद योर पेंसिल। और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा कॉन्सेप्ट काल, पार्ट नंबर 11, लेसन नंबर 11 काल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे काल होता क्या है, और काल एक टाइम पीरियड भी होता है। ठीक है, जैसे इस टाइम क्या चल रहा है, पहले क्या चला था, आएगा। ठीक है, तो ये सब मैम आपको एक्सप्लेन करेंगी। और काल के प्रकार, जैसे मैम ने बताया, हर डेफिनेशन के प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, किसी के 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। तो हम एक्सप्लेन ये भी करेंगे। उसके लिए आपको क्या करने पड़ेगा, जल्दी से अपनी बुक ओपन करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऑलरेडी मैम ने स्क्रीन पर आप सबके लिए ये पेज ओपन किया है, लेसन नंबर 11 काल यानी टेंस, टाइम भी कह सकते हैं हम। जैसे मोहित स्कूल जाता है। ओके, सबसे पहले ऊपर देखिए, पहले मैं इसको छोड़िए, पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे मैं इस टाइम क्या कर रही हूँ, बताइए जल्दी से, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और कल मैंने आपको पढ़ा रही हूँ, नहीं, कल मैंने आपको पढ़ाया था। और अब मैं अगर आपको कहूँ कि मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट है और ये मैं आपको 2 दिन बाद पढ़ाऊँगी, यानी कि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, मैंने कहा है कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, अभी वो टाइम नहीं आया, 2 दिन बाद आएगा। ठीक है, तो यही टाइम पीरियड है, काल है, और टेंस भी है। साथ साथ आपको टाइम्स का भी पता चलेगा। कैसे, जैसे यहाँ देखिए मोहित, सबसे फर्स्ट पिक्चर देखिए, मोहित स्कूल जाता है। ठीक है, मोहित स्कूल जाता है। जैसे इस टाइम मैम पढ़ाती हैं, ठीक है, या मैम पढ़ा रही हैं। तो ये कौन सा टाइम है, कौन सा समय, ये कौन सा काल है, ये है वर्तमान काल, जो अभी मैम करा रही है। फिर है मोहित स्कूल जाएगा, यानी अभी वो गया नहीं है, वो जाएगा। ठीक है, और मोहित स्कूल गया या मोहित स्कूल गया था, यानी वो जा चुका था, अब आ चुका है, वो गया था। और ये स्कूल, मोहित स्कूल जाता है और मोहित स्कूल जाएगा। तो आप इसका जब लास्ट का आप वो देखिए, लास्ट का जो ये शब्द है, ये देखिए, मोहित स्कूल जाता है, इसमें है, और यह जाएगा, यानी अभी गया नहीं है, जाएगा। और ये गया, मोहित स्कूल गया, यानी जा चुका है। ठीक है, पता चल रहा है आपको, वाक्य से पता चल रहा है ना। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में जाता है, जाएगा और गया, ये तीनों शब्द एक ही कार्य के अलग अलग समय का ज्ञान कराते हैं। इसका मतलब क्या है, तीनों पिक्चर्स को देखो तो इसमें क्या हो रहा है, मोहित स्कूल जा रहा है, मोहित स्कूल जाता है, या मोहित स्कूल गया था, और मोहित स्कूल जाएगा, यानी अभी ये रेडी हो रहा है, अपना बैग पैक कर रहा है, अभी ये जाएगा, ये गया नहीं है। और यहाँ मोहित स्कूल जाता है, अभी स्कूल के अंदर एंट्री नहीं हुई है, अभी बाहर ही है, स्कूल जाता है। और ये मोहित स्कूल गया, ये स्कूल के अंदर है ना। तो तीनों जो पिक्चर्स हैं, तीनों जो चित्र हैं, वो एक ही चीज़ शो कर रहे हैं, एक ही काम शो कर रहे हैं कि मोहित का जो भी कनेक्शन है वो स्कूल से है। मोहित स्कूल जाता है, मोहित स्कूल जाएगा, और मोहित स्कूल गया। ठीक है, काम एक ही है, लेकिन तीनों की जो लैंग्वेज है वो अलग अलग है। कैसे, जैसे मोहित स्कूल जाता है, अभी देखिए स्कूल यहाँ है और ये बहुत पीछे खड़ा है, अभी जाता है या जा रहा है, गया नहीं है, जा रहा है। यहाँ पर मोहित स्कूल में जा चुका है, मोहित स्कूल गया, चला गया है। और यहाँ पर मोहित अभी रेडी हो रहा है, यानी वो स्कूल अभी जाएगा, अभी वो अपना बैग पैक कर रहा है। तो तीनों में सेम चीज़ क्या है, सेम थिंग क्या है कि जो भी कनेक्शन है वो स्कूल से है, लेकिन टाइम अलग अलग है। तो ऐसे ही
जाता है, जाएगा और गया, ये तीनों शब्द एक ही कार्य के अलग अलग समय का ज्ञान कराते हैं, यानी अलग अलग। जैसे इस टाइम मैम आपको पढ़ा रही हैं, और अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने 2 दिन पहले क्या पढ़ाया था शब्द आ गया है, तो था से पता चलेगा कि वो बीत चुका है, पास्ट है, बीत गया है। और अगर मैं आपको कहूँ कि आज अच्छा मैम एक टॉपिक लेकर आई है, लेकिन मैम उसे 2 दिन बाद पढ़ाएंगी, यानी कि अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं उसको पढ़ाऊंगी, तो मैंने आगे के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। और मैंने 2 दिन पहले पढ़ाया था, वो मैं आपको याद दिला रही हूँ कि मैंने 2 दिन पहले पढ़ाया था, और अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस टाइम, एट प्रेजेंट, है ना। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, टाइम अलग अलग है। इस प्रकार समय को ही काल कहा जाता है। क्रिया के करने या होने के समय को ही क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब तीनों में देखिए काम एक ही हो रहा है, लेकिन टाइमिंग अलग अलग है ना। अब कार्य के भेद, आपको पता है हर डेफिनेशन के भेद होते हैं। कार्य के भेद कितने हैं? 3 होते हैं। सबसे पहले आता है ये वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, जैसे मैम आपको इस टाइम पढ़ा रही हैं, और जब तक आप मैम की ये वीडियो देखोगे, ये क्लास अटेंड करोगे, तब तक मैम पढ़ा चुकी होंगी, लेकिन आप सिर्फ मैम को देख रहे होंगे, ठीक है, अभी देखा नहीं है। तो ये वर्तमान जो अभी चल रहा है, भूतकाल नंबर 2 जो जा चुका है, एंड भविष्य काल जो अभी आने वाला है, ठीक है। तीनों का आपको डिफरेंस पता चल रहा है ना। काल यानी समय के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, चल रहे समय की अवस्था को वर्तमान काल कहते हैं, जैसे रवि पढ़ता है या रवि पढ़ रहा है, और मोहन खेल रहा है या मोहन खाना खा रहा है, यानी इस टाइम वो ये काम कर रहा है, ठीक है। भूतकाल में क्या होता है? बीता हुआ समय, जो पास्ट है, जो बीत चुका है, कल वाली बात, ठीक है, जो बीत चुकी है, उसके बारे में होती है। कैसे? बीते हुए समय की अवस्था को भूतकाल कहते हैं। जैसे हम बाजार गए, हम बाजार जा नहीं रहे हैं, हम गए, हम बाजार गए थे, तुम सोते थे, वह खेल रहा था। तो जैसे मैं ये कहूँ कि मैंने उस दिन देखा कि आप वहाँ खेल रहे थे, यानी इस टाइम आप खेल नहीं रहे हो, आप खेल रहे थे, मैम ने उस दिन आपको देखा था, तो वो था है। जहाँ पर भी था, गए, खाए, सोए, ये सब सारे शब्द आ जाएंगे, वो क्या होगा? हमारा पास्ट, यानी जो बीत चुका है। अब नंबर 3 पर है, कौन सा है? भविष्य काल। भविष्य मतलब फ्यूचर, जो आने वाला है। जैसे मैम ने अभी कहा है कि 2 दिन बाद मैम आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताएंगी, यानी अभी मैम ने नहीं बताया है, 2 दिन बाद बताने वाली हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैम ने आपको अभी से थोड़ा सा बता दिया है कि मैम 2 दिन बाद आपकी ये क्लास लेंगी, नहीं ली है बट लूँगी। तो इसमें लास्ट में क्या आएगा? जाएगा, खाएगा, सोएगा, ठीक है, पढ़ेगा, वह अभी पढ़ेगा, वह अभी खाएगा, यानी खाया नहीं है, खाने वाला है, ठीक है। शायद कल वर्षा हो, शायद कल वर्षा हो, ये भी है। तो भविष्य में क्या होता है? आने वाला टाइम, आने वाले टाइम यानी आने वाले समय की अवस्था को भविष्य काल कहते हैं। वर्तमान काल, मैम ने 3 प्रकार बताए ना आपके। वर्तमान काल जो अभी ये चल रहा समय है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? वर्तमान। और भूतकाल होता है जो बीत चुका है, जो पास्ट है, बीत चुका है, ठीक है। और भविष्य मतलब जो आने वाला टाइम है, जो आने वाला समय, उसको भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं खाऊंगा, या मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल नहीं पढ़ूंगा, या कल मैं ये खाऊंगा, ये सारे हैं भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। उसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। क्रिया के करने या होने के समय को, यानी जिस टाइम हम काम करते हैं उस टाइम, उस समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैम ने अभी आपको बताया। वर्तमान जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है, पास्ट,
गया था, खाया था एंड पिया था, ये सब पास्ट है यानी भूतकाल है। और भविष्य मतलब जो आने वाला है, ठीक है। जैसे अभी बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, अभी सर्दी आने वाली है, आई नहीं है लेकिन आने वाली है। तो अभी हम कह रहे हैं ना आने वाली है, आई नहीं है यानी आएगी। हम आने वाले टाइम के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद है बीते हुए समय को, जो पास्ट है उसको क्या बोलते हैं, भूतकाल। आने वाले समय को भविष्यकाल। और ये जो चल रहा है इस टाइम मैम क्या कर रही है, पढ़ा रही है। आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस। चलिए ये तो एक्सप्लेनेशन होगी, आई होप कि आपको समझ आई होगी। बाकी का बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स और जो भी असाइनमेंट मैम आपको जो भी बताएंगी वो मैम अपनी नेक्स्ट क्लास में बताएंगी। तब तक आपको वेट करना होगा और एक बार इस चैप्टर को फिर से घर पर रीड करना है। तो टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।